Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। इन दिनों हम बात कर रहे हैं वैल्यूज़ की और उन गुणों को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे अपने अंदर हैं, इनहेरेंट है। एक तो जब अपनी पहचान होती है और पहचान तो हो जाती है, लेकिन कंटिन्यूसली समझना कि मैं एक आत्मा हूँ और इस शरीर से परे हूँ, या ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ, ये हम समझ तो लेते हैं लेकिन उसे हर कदम पे महसूस नहीं कर पाते। और जो हमारा पूरा अभी तक जीवन चल रहा होता है, जो हमने, अगर पिछली कड़ी आपको याद हो तो हमने बात की थी रिस्पेक्ट की, कि क्योंकि मैं खुद को ही नहीं रिस्पेक्ट कर पा रहा होता, मैं रिस्पेक्ट कर भी रहा हूँ, मैं इस शरीर की कर रहा हूँ, अपनी पोजीशन की कर रहा हूँ, अपनी पर्सनालिटी की कर रहा हूँ, तो वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और वही मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग भी करें। तो वो डिपेंडेंट रहती है। तो जिस तरह से हमारे सामने बात आई थी कि सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, स्वमान किसका करना है, उन वैल्यूज़ और गुणों का करना है जो मुझ आत्मा के इनहेरेंट हैं। और कई सारी ऐसे एस्पेक्ट्स और हम जानेंगे, गुणों को कैसे महसूस करना है और वो जो गुण हैं हमारे पास, उनकी पूंजी को लेकर मैं आगे कैसे अपने जीवन में उनका पूरा एहसास ले सकता हूँ। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारा सौभाग्य, खास इंग्लैंड से हमारे साथ हैं और सीनियर ब्रह्मा कुमारी सिस्टर, जो कि ब्रह्मा कुमारी की यूरोपियन डायरेक्टर भी हैं, जयंती बहन। अ वेरी वार्म वेलकम। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, अगर हम देखें तो पिछली कड़ी में हमने स्वमान की बात की थी। छोटा सा रिकैप लेते हैं कि अभी तक रिस्पेक्ट को, जो मैं कह रहा था कि मैं डिमांड दूसरों से कर रहा था, जब हमने गुणों की बात की थी, मुझे सब में लैक ऑफ वैल्यूज़ नज़र आती थी कि वो ऑनेस्ट नहीं है, वो ये हैं, वो ये हैं, वो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं या मुझे भी नहीं देते हैं। तो जब हमने देखा था तो कहीं ना कहीं ये लगा था कि खुद के साथ जुड़ना। तो एक छोटा सा हम आपसे चाहेंगे कि हाउ वी कैन डू दैट, और वो एक माइंडसेट शिफ्ट कैसे परिवर्तन लेकर आएगा। मेरा अनुभव ये कहता कि जब ये माइंड शिफ्ट हो जाता है, पैराडाइम शिफ्ट, इनफैक्ट मटीरियलिस्टिक पैराडाइम जिसमें हम अपने को शरीर समझते हैं, जो स्पिरिचुअल पैराडाइम जिसमें हम अपन को आत्मा समझते हैं, तो पता चलता है कि हर प्रकार के वैल्यूज़, हर प्रकार के गुण मुझ आत्मा के अंदर है, परंतु अपने आप को भूल गए तो वैल्यूज़ का कनेक्शन कट हो गया। और अब जबकि साइलेंस में, मेडिटेशन में हम बैठ कर के अपने खुद का ध्यान करते हैं कि मैं कौन हूँ, तो वो शांति, वो स्वमान, अपनी वैल्यू का पता चलता और अपने अंदर जो वो गुडनेस है, हर प्रकार से वो क्वालिटीज़ है, उनों की जानकारी होती और अनुभव भी होता, तो फिर जीवन में वो लाना वो सहज हो जाता। तो मैं तो कहेंगी कि जितने हम स्वयं को पहचानते हैं, उतना फिर हम वो गुण औरों के साथ व्यवहार में हम ला सकते हैं। तो कहते हैं इनसाइड आउट, जो कुछ अंदर चल रहा है वो फिर संबंध में, बाहर में वो प्रकट हो जाता और वो फिर विश्व तक फैल जाता। तो इनसाइड स्वमान है तो आपके साथ भी मेरा समान का संबंध रहेगा, नहीं तो वो नहीं रहेगा। इसी तरह से मानो कि यदि हम किसके लिए कहते हैं कि हम इसको प्यार करते हैं, तो प्यार भी तब जुड़ा जबकि उसकी पहचान हुई, और जबकि किसकी पहचान ही नहीं है, हम कैसे कहेंगे हम उसको प्यार करते हैं। आज सेल्फ लव रहा ही नहीं, कारण कि हम अपने आप को जानते नहीं। और यदि हम अपने को नहीं जानते, समय नहीं दिया है अपने को जानने के लिए, खुद के लिए प्यार नहीं है, तो फिर आत्मा जो खाली हो जाती है, आई बिकम नीडी, मुझे औरों से प्यार की ज़रूरत है और उसके लिए मैं भूखी रहती हूँ। तो उस पर बहुत नुकसान हो जाता, क्योंकि हम दर दर फिर ढूंढते रहते हैं, यहाँ से मुझे ढूंढते रहते हैं। हाँ, जी, हम यहाँ से मिले, यहाँ से मिले, यहाँ से मिले, और थोड़ा बहुत मिला तो हम वहाँ फंस जाएंगे और फिर उनों के पीछे हम लग जाएंगे, अटैचमेंट हो जाएगा। परंतु आध्यात्मिकता कहती कि स्वयं के अंदर ही वो गुण मौजूद है, और हम स्वयं को प्यार करना सीखते हैं तो फिर हम औरों को भी प्यार की दृष्टि से देख सकते। उनसे हम कुछ लेने की इच्छा नहीं रखते,
परंतु हम कुछ देने का संकल्प कर सकते हैं। लेकिन हम स्वयं से प्यार क्यों नहीं करते? क्योंकि खुद को जानते ही नहीं। जानते ही नहीं तो फिर कैसे प्यार करेंगे? परंतु अपने साथ कुछ समय व्यतीत करें, कुछ जाने, अपने गुणों को भी जाने। हाँ, ये भी है कि आत्मा के अंदर कुछ और भी बातें हैं, परंतु पहले यदि हम खुद को प्यार करेंगे, फिर जो हमारे अवगुण हैं, हमारे में उस शक्ति होंगी जो हम उसको निकाल भी सके। यदि हमको अपने लिए प्यार नहीं है तो हम अपने अवगुणों को अपने पास छिपा करके रखेंगे, शक्ति नहीं होगी कि हम उन्हों को विदाई देवें, उन्हों को छुट्टी देवें। तो स्वयं के प्यार से फिर परमात्मा का साथ का भी जो संबंध होता वो हमें बहुत सुंदर अनुभव होता, और परमात्मा प्यार की जो प्राप्ति होती वो आत्मा को भरपूर कर सकती। जो वहाँ से जो प्रेम का सागर है वो जब हमें पता चले कि हमसे प्यार करता है। जी दीदी, यहाँ एक बात जानना चाहती हूँ मैं। आपने कहा कि क्योंकि अपने आप को पहचानते ही नहीं, खुद को पहचाने, तो एक जो पहचान हमें मिलती है कि मैं वो सच्चित आनंद आत्मा हूँ, जो जिसके गुणों की हम बात करते हैं, लेकिन मैं फील नहीं करता। बहुत से लोग जो है वो, क्योंकि मैं वही फील करूँगा जो मैं जी रहा हूँ। भाई, मैं शांति की ज़िंदगी जी नहीं रहा। राइट। ठीक है, तो मैं अपने आप को कह तो देती हूँ कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, लेकिन मैं फील ही नहीं कर रही, क्योंकि मैं मैं एक बहुत एंगर वाली जिंदगी जी रही हूँ, जिसमें मुझे काम करना है, मैं समझ रही हूँ, तो इसीलिए मैं अपने ऊपर प्राउड नहीं फील कर पाती। जी जी। मेरे को ये पता है कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, ये मुझे पता चल चुका है, ये मैंने ज्ञान से समझ लिया है, लेकिन मैं हर कदम पे वीक हो जाती हूँ, हर कदम पे मैं गिव इन कर रही हूँ। ठीक है, मैं एफर्ट करती रहूँगी, मेहनत कर रही हूँ अपने ऊपर कि मैं शक्तिशाली पावर को महसूस कर पाऊँ, लेकिन नहीं कर पाती हूँ। तो मैं फिर प्राउड नहीं, अपने आप को प्यार नहीं कर पाती, क्योंकि मुझ में वो नज़र ही नहीं आता वो गुण मुझे, जी, कि मुझ में वो है गुण। राइट। तो सिमिलरली प्योरिटी का भी अगेन, प्योरिटी थॉट, खाने में, पूरे व्यवहार में, सब चीज़ में, I keep on saying that I am a pure soul. That's my inherent, property. But मेरे अपने जीवन में वो हर कदम पे मैं उसको टूटता हुआ नजर आता है। तो अगेन तो वो कौन से गुण मैं अपने अंदर देखूं, कैसे देखूं अपने जीवन में, व्यवहार में चलते हुए, जिनको लेके मैं अपने आप से प्यार कर पाऊं। और यही रिस्पेक्ट की भी जो बात थी। ज्ञान मार्ग सत्यता का मार्ग है। हम अपने आप को सिर्फ तोते के माफिक रिपीट करते रहें या मंत्र जाप करें या चैंटिंग करते रहें, उससे कोई आत्मा संतुष्ट नहीं होगी, क्योंकि रियलिटी नहीं है। परंतु हम अपने को स्मृति दिलाते हैं। मानो कि आपको कोई पास्ट की बात याद आती, आप भूले हुए थे, कोई आपको वो बात याद दिलाता, तो धीरे धीरे वो जागृति आती रहती। I begin to remember. Yes, I remember more. Yes, now I remember. तो वो जागृति आती जाती है, और जैसे वो मेमोरी इमर्ज होती, उस अनुसार वो आपके फीलिंग्स भी इमर्ज होते हैं कि हाँ, मुझे भी याद आया, हम वहाँ पर गए थे, इस प्रकार की बातचीत चली थी, इस प्रकार से हमको फीलिंग आई थी। तो जैसे वो मेमोरी क्लियर हो जाती, वो आपके फीलिंग्स भी इमर्ज हो जाते। तो परमात्मा हमें स्मृति दिलाता कि आदि अनादि आत्मा की स्थिति क्या थी। वो शुद्ध स्वरूप थी, वो शांत स्वरूप थी, वो प्रेम स्वरूप थी। हम उसको भूले हुए थे, क्योंकि हम अपनी देह में फंस गए थे, इस संसार की बातों में फंस गए थे। तो अब परमात्मा ने तो हमें याद दिलाया, हम खुद को कहाँ तक उस बात की याद दिलाते हैं। तो यदि हम अपने को स्मृति दिलाते हैं, न सिर्फ मेडिटेशन के समय, थोड़े समय के लिए 10 मिनट 15 मिनट आध, परंतु दिन भर, मानो कि अभी हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, हम किस कॉन्शियसनेस से मैं बात कर रही हूँ और आप सुन रहे हैं और मैं आपको देख रही हूँ। यदि मेरी आत्म स्मृति है तो जिस तरह से मेरा बातचीत करना होगा वो टोन भी अलग ही होगा, और जिस तरह से मैं आपको देखेंगी, मैं ये नहीं देखेंगी, परंतु मैं आपको आत्मा की स्थिति से देखेंगी। तो ये एक प्रैक्टिस की बात होती है। कहती है कि 3 चीज़ों की आवश्यकता होती, इन्फॉर्मेशन, जानकारी चाहिए, अभ्यास चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, और तीसरा संग
चाहिए। संग चाहिए। तो ये तीनों बातें होती है तो उससे हम और आगे अपने अभ्यास को और मजबूत कर सकते हैं। और ये भी आप सोचो कि आज मेरी जीवन 60 वर्ष की है, 40 वर्ष की है, 30 वर्ष की है, कुछ भी हो, परंतु इतना समय तक तो हम विस्मृति में रहे, लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ आइडेंटिटी, इसमें ही देह के ही भान में रहे। और अब नए प्रकार से हमको जैसे कि सीखना होता है, तो खुद हम अपना टीचर बन करके अपने आप को याद दिलाएं और स्मृति दिलाएं, तो वो एक मंत्र की जाप की बात नहीं होगी, परंतु वो एक फीलिंग आ जाएंगी। नो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसकी हमें मंत्र का जाप नहीं कर रही। मैं जब मैं अपने आप से बात करूं कि आई एम अ पीसफुल सोल, देन आई वेट एंड द इमोशंस डू, फीलिंग्स डू इमर्ज, यू नो, एंड यू देयर इज अ पीसफुलनेस व्हिच यू नो इन्वॉल्व्स यू। आपको एक पूरा पीस का एहसास होता है। तो लेकिन मेरे व्यवहार में, क्योंकि आज मैं पीसफुल रही नहीं हूँ, हम बात अभी ये कर रहे थे कि सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव की, तो क्योंकि इसलिए मैं वो कौन से गुण देखूं जो फिलहाल मुझ में हैं, जिनको मैं प्यार कर पाऊँ। ये तो मेरी वो है जो स्मृति को मैंने याद किया है कि मैं हूँ, और अब मैं उसके लिए पुरुषार्थ करूँगी कि मेरे वो जीवन में लौटे। मानो कि अभी आपने शांति का अनुभव किया या मेडिटेशन में स्वयं के प्रति वो अनुभव किया कि मैं कितनी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, तो वो आपके अंदर वो प्यार जागृत हुआ। अभी दिन भर यदि आप उस बात को स्मृति में रखेंगे तो फिर आपका व्यवहार वो प्रेम संपन्न रहेगा। कहते हैं कर्म योग, योग का जो अनुभव है वो अपने कर्म द्वारा रिफ्लेक्ट हो, और जो हमारे कर्म का कनेक्शन है उस अनुसार हमारा योग लगेगा। मानो कि हमने कर्म किया गुस्से का, तो जिस समय मैं योग में बैठेंगी मुझे परमात्मा याद नहीं रहेगा। मुझे जिस आत्मा के साथ मैंने क्रोध किया, जो कर्म का हिसाब किताब था, वो मेरी बुद्धि को खींचेगा और परमात्मा से मेरा योग टूट जाएगा। तो यही बात है कि जबकि हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो सवेरे का टाइम तो प्रेपरेशन का है, परंतु दिन भर हम वो स्मृति बना करके रखें। कौन बोल रहा है? ये तो नहीं बोल सकता, आत्मा बोल रही है, परंतु अपने कॉन्शियसनेस में स्थित होकर के मैं बोलेंगी तो मैं वो प्रेम के 2 शब्द बोलेंगी। और यदि मैं अपने आप को भूली हुई हूँ तो मैं 10 शब्द बोलेंगी, परंतु जोश से बोलेंगी, क्योंकि मुझे उस समय अपना अहंकार होगा, अपना क्रोध होगा। तो प्रैक्टिकल लाइफ का हम देखते हैं कि आपने ठीक कहा, बिल्कुल कनेक्शन होता है। जो दिन बीते उस अनुसार, वैसे कहते हैं वो स्वप्न बीते, परंतु हम कहेंगे कि उस अनुसार हमारा योग बीता। और जैसे हमारा योग शक्तिशाली होता, हमारा दिनचर्या उस आधार पर परिवर्तन होता जाता। और मैंने ये भी देखा है कि यदि सवेरे का समय अच्छी तरह से हमने परमात्मा से अपने में प्रेम का अनुभव करके उस प्यार के सागर में हम समा गए, हमने अपने को भरपूर कर लिया, तो फिर हमको दिन में मैं आपके साथ व्यवहार करेंगी तो मुझे ये नहीं लगेगा कि आप मुझे प्यार देवे। मैं ये सोचेंगी कि मुझे तो इतना सब कुछ मिला है, मैं क्यों न 2 शब्द प्यार का इसके साथ भी बात करूं, क्यों न मैं और किसको कुछ खुशी का दान दूं। मुझे एक कहानी याद आती। एक बहन थी, बहुत समय पहले की बात है, तो मैं भी उस समय ट्रेनिंग ले रही थी। तो हम लोग छोटा सा ग्रुप था जिन्हों को दादी जान की खास ट्रेनिंग दे रही थी। तो वो दूसरी बहन ने दादी को कहा कि दादी मुझे ऐसे लगता है कि कोई मुझे प्यार नहीं करता। तो दादी ने शांति से फिर उसको परमात्मा की याद में दृष्टि दी। फिर दादी ने उसको कहा, बहन आप औरों को प्यार देती हो? तो यहाँ तक प्रश्न पूछ करके उसके पास वो बात छोड़ी। 4 दिन के बाद दादी ने फिर से उसको अनुभव पूछा कि अब तुम्हारा अनुभव क्या है? तो वो क्या कहने लगी, दादी जैसे मैंने ये संकल्प रखा कि मैं औरों को प्यार देती जाऊं,
तो इतनी सुंदर बात हो गई, जो सब मुझे प्यार करने लगे। मुझे अभी ऐसा अनुभव हो रहा है कि बस सब के तरफ से मुझे प्यार ही प्यार मिल रहा है। तो जब आत्मा की स्थिति होती कि मुझे चाहिए, तो वो बात नहीं आती है हाथ में, परंतु जब अंदर की पहचान होती कि मेरे अंदर है और परमात्मा द्वारा प्राप्त है, हम औरों को देते हैं, तो फिर सब तरफ से वो वापस मेरे पास आ जाती। ये तो बहुत ही खूबसूरत एहसास है कि बार बार हम ये कह रहे हैं कि जितना हम देते जाएंगे, लेकिन अगेन आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, लॉट ऑफ पीपल आउट देयर, दैट इज़ वाई वो अंदर नहीं जाना चाहते कि ठीक है दिन भर लेकिन जो बहुत से दर्शक जो नए जुड़ रहे हैं, जो अभी इस प्रैक्टिस में अभ्यास में नहीं हैं, क्योंकि यहीं से हमें दीदी जो सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव की बात है, और अभी तो मैं इस पर भी आना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ रियली मेंट बाय लव, दूसरे की केयर करना या अपनी केयर करना, स्नेह देना, स्नेह और प्रेम में क्या फ़र्क है, और हर एक के साथ क्योंकि प्रेम के बड़े अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। लेकिन उससे पहले जो दर्शक नए जुड़े हैं, जो अभी कहेंगे कि मैं इस अभ्यास में नहीं हूँ कि मैं हर कदम हर पल ये योग में रहकर ये याद रख पाऊँ, और कि मैं क्योंकि तो उनके लिए क्या कौन से ऐसे गुण जो इनहेरेंट होंगे उनके पास हैं, उनके पास, जो कि दे कैन बी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स, यू नो, दे कैन फील लव टुवर्ड्स देम, वो क्या ऐसी बात आप कहना चाहिए? हर आत्मा के अंदर गुण अवश्य ही है, परंतु जिस तरह से एक हीरा होता है, वो मिट्टी में गिर जाता है तो उसके ऊपर धूल चढ़ जाती है, तो पता नहीं चलता है कि कितना वैल्यूबल डायमंड है। इस तरह से आत्मा अपने आप को भूलकर इस देह भान के मिट्टी में आ गई है, तो हम भूल गए हैं कि हमारी वैल्यू क्या है। तो साइलेंस में परमात्मा की याद में रह करके हमें पता चलता जाता है कि किस तरह से मेरे अंदर शांति है, कैसे मेरे अंदर वो सत्यता है, किस तरह से वो पवित्रता की शक्ति है। तो अपने आप गुणों को पहले हम देखते हैं, फिर साथ साथ ये भी आवश्यक है कि हम अपने अवगुणों को भी देखें, परंतु फर्स्ट पहले अपने गुणों को जरूर देखें। जो क्वालिटीज़ भी हैं मुझ में, अगर मैं कहीं ना कहीं ऑनेस्ट हूँ, कहीं मैं ट्रुथ, अगेन कई बार सत्यता की बात ये करते हैं कि सच यानी कि अपनी पहचान, या हर कदम पे सच बोलना। हाँ। ये क्वालिटी क्या है, वो क्वालिटी क्या है, क्योंकि कई बार क्लैरिटी में भी नहीं आ पाता कि ये गुण है या अवगुण है, क्योंकि इतना कंफ्यूजन है आज, उसके बीच की जो लाइंस हैं वो इतनी मर्ज हो चुकी हैं गुणों और अवगुणों की। और दूसरा, ऑनेस्टी इन द रियल सेंस क्या होती है, अगर हम इस गुण को भी देखना चाहते हैं, या सिंसियरिटी किसी के प्रति, या किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल, हर चीज़ के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो पाना। तो ये हमने अपने आप का एक जीवन का कि मेरी पर्सनालिटी ही ऐसी है कि मैं जिम्मेदार ही हूँ, तो कोई बात नहीं, उसमें उसको वो मेरा गुण थोड़ा हो सकता है। यू नो, दिस इज द वे आई एम, दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट आई एम नॉट इवन एबल टू सी कि ये मेरे गुण हैं जो कि मेरी ताकत बन के मैं को अपने आप को प्यार करना सिखा देते हैं। मैं एक्चुअली ये कहना चाह रही हूँ। कभी कभी हम किसको एक्सरसाइज देते हैं, एक एक्सरसाइज ये देते हैं कि आप अपने को आत्मा समझकर शांत में बैठो और अपने गुणों की लिस्ट बनाओ। अपने आप को देखो कि कौन से गुण हैं जिस कारण से भगवान आपको प्यार करता। भगवान हर आत्मा को प्यार करता, परंतु भगवान मुझे क्यों प्यार करता, वो मैं अपने गुणों की लिस्ट बनाऊं, और फिर साथ साथ अपने अवगुणों की भी लिस्ट बनाऊं। और आजकल क्या हो गया है कि कोई गुणों की लिस्ट नहीं बना पाते और फिर कई गुणों की लिस्ट तो बड़ी जल्दी बना लेंगे, परंतु अपने अवगुणों की लिस्ट कहेंगे ऐसे तो कोई गलती तो है ही नहीं मुझ में जो नहीं। और फिर कई है जो बहुत लंबी चौड़ी अपने अवगुणों की ही लिस्ट निकालेंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि ऐसे बन गई है अपने प्रति। तो सोल कॉन्शियसनेस में हम दोनों तरफ की बातें देख सकते। मेरी गुण क्या है जिसको और मैं सेवा में लगाती रहूं, मैं कार्य में यूज़ करती रहूं, तो मल्टीप्लाई होते जाएंगे। वो गुण और दान देने से, यूज़ करने से बढ़ते ही जाएंगे, एक्यूमुलेशन हमारा बढ़ता जाएगा। दूसरा, हम डिटैच होकर के अपने अवगुणों को भी देख सकते, और फिर हम उस रियलाइजेशन से
परमात्मा से शक्ति लेकर के उसमें परिवर्तन भी ला सकते। नॉर्मली क्या होता कि कईयों को अपने गुणों की पहचान नहीं है तो वो यूज नहीं हो पाते हैं। बिल्कुल यही मैं कहना चाह रही हूँ कि वो ज़्यादा नहीं हो पाती। इनफैक्ट ये एक्सरसाइज जो आपने बताई, एक बार एक एक्सरसाइज में जब ये कहा गया कि आप अपने गुण और अवगुण लिखिए, और मुझे ये कहा गया सामने वाले को कि आपके गुण और अवगुण लिखो, जी, तो जो अवगुण आपने लिखे थे अपने, वो दूसरे व्यक्ति ने गुण देख के आपके लिखे। सो अगेन क्योंकि पहचान ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि ये मेरा गुण है या अवगुण है। सो शुड आई बी प्राउड ऑफ इट और शुड आई ट्राई टू चेंज इट? सो ये जो विजडम, विवेक कैसे आए? मुझे लगता है कि जो सोल कॉन्शियसनेस स्टेज है ना, यही सबसे फंडामेंटल पॉइंट है। खुद को समझ करके आत्म स्थिति में रहना, ये है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। और उसमें मुझे बिल्कुल पता चलेगा कि गुण क्या और अवगुण क्या। गुणों को जानने में अहंकार की बात नहीं है, समझ की बात है। और अवगुणों को देखने में कुछ इन्फीरियरिटी की बात नहीं है, परंतु यदि हम जानते हैं उस बात को, फिर उस जानकारी के अनुसार हम उसको परिवर्तन भी कर सकते। रियलाइज़ करके रेफर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता। जब तक रियलाइजेशन नहीं है तब तक ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं हो सकता। तो हम डिटैच होकर, शरीर से भी डिटैच और खुद के गुण अवगुणों से भी डिटैच होकर दोनों को हम देखें, और फिर हम अपने गुणों को यूज़ करके औरों को हम गुणवान बना सकते। मानो कि आज मैंने कुछ अपने में डेमोन्स्ट्रेशन किया वर्च्यूज़ का, तो आपने देखा, फिर आपको वो बात याद आएंगी कि इतनी मुश्किल सीन थी, परंतु उसने इतनी नम्रता रखी या उसने इतनी सहनशीलता रखी। मेरे सामने तो इतनी बातें तो बड़ी आती ही नहीं है, इसके सामने तो बहुत बड़ी बात थी, तो भी ये बिल्कुल शांत रही। तो गुणों को यूज़ करो तो औरों को भी प्रेरणा मिलती जाती है, औरों को भी इंस्पिरेशन मिलता है। तो यहाँ दीदी कुछ आपसे हम ये जानना चाहेंगे, कुछ ऐसे गुण जो होते हैं लोगों में यूजुअली हैं, जिनके बारे में वो अवेयर नहीं। अगेन द वर्ड कम्स अवेयरनेस। जी, कि जागरूकता नहीं है कि ये गुण है मेरा और ये अवगुण है। जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं या केयरिंग की बात करते हैं, स्नेह। कुछ लोग हैं जो अपने परिवार को लेके तो बहुत स्नेहमयी हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं उनके लिए और बहुत कुछ करना चाहते हैं उन्हीं के लिए, लेकिन वो उससे बाहर निकलते ही वो सब खत्म हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी और ये भी, और सिर्फ यहाँ तक, ये दायरा यहीं तक रह जाता है। तो इज इट अ गुण और अवगुण? और अगर ये यहाँ तक है तो क्या उन्हें वो बढ़ाना चाहिए? ये कई सारे पैराडॉक्स आते हैं सामने। मानो कि मेरे अंदर गुण है वो किसी के लिए केयर करने का, एम्पैथी करके उनकी संभाल करने का, प्यार देने का, परंतु जो मैंने ये लिमिट बना करके रखी कि बस यहाँ तक कि मुझे प्यार देना है, स्पिरिचुअलिटी से हम उस लिमिट से पार चले जाते हैं। न सिर्फ ये मेरे 2 बच्चे हैं, परंतु विश्व मेरा परिवार है, और मेरे नेबर्स के बच्चे वो भी मेरे बच्चे ही समान है। तो यदि मैं इनों का ख्याल करती हूँ, मुझे उनों का भी इतना ही ख्याल करना है। परंतु एक कॉन्शियसनेस के हिसाब से विश्व मेरा परिवार है, वो एक बहुत सुंदर भावना हो जाती। परंतु नेबर्स के भी बच्चे मेरे ही परिवार के हैं, तो वो भी हम भावना रख करके आगे चलते हैं। तो एक व्यक्ति से प्यार करना, that's very limited, that's very subjective and exclusive। परंतु जो ईश्वरीय प्यार है, स्पिरिचुअल प्यार, रूहानी प्यार, that's very inclusive। उसमें फिर सबको हम समा सकते हैं। फिर ये हम नहीं कहेंगे कि ये अच्छा लगता, ये कम अच्छा लगता, या ये पसंद नहीं आता, ये शब्द ही नहीं आएगा, ये भाषा ही नहीं आएंगी। भावना हमारी ये होंगी कि एक एक आत्मा परम आत्मा की संतान है, एक एक आत्मा में कितनी अच्छे गुण हैं, तो हमारी दृष्टि उनों के प्रति बदल गई। तो हमारी सृष्टि में अभी एक परिवार, एक स्नेह की भावना आ गई। तो हमारे कर्म में, कृति में भी उनों के साथ जिस तरह से लेन देन चलेगा, एक
परिवार के नाते से चलेगा। और वही जहाँ एक के प्रति है तो वहाँ अटैचमेंट वाली प्रॉब्लम आ सकती है, बिल्कुल। जहाँ फिर मेरी पूरी हैप्पीनेस जो है उन पर डिपेंड कर जी, जाएगी कि जी। मैंने पूरे कंसंट्रेशन वहीं कर दी जी। और अपने गुण को जो है उसका विकास नहीं होने दिया जी। मैंने। ये मेरे अंदर का विकास है। बहुत सुंदर आज हमने बात सुनी, क्योंकि कहीं ना कहीं दीदी हम सब अवेयर ही नहीं है, क्योंकि सब इतना गड़बड़ हो गया है मतलब गुण और अवगुण जी। का जो पूरे पैरामीटर्स हैं वही बदल गए हैं। जी। और जिन पर हमें प्राउड होना चाहिए, जिन पर हमें नाज होना चाहिए, उनको हम अपनी कमज़ोरी समझने लगते हैं कि ओफो मेरे को तो खाना खिलाने, एक आई नो मदर उसे मेरे को तो खाना खिलाने का ही मन करता रहता है कि मैं खाना खिलाती रहती हूँ, तो बच्चे समझते ही नहीं हैं। पर ये गुण है जिसमें उन्हें नाज होना चाहिए, लेकिन रिस्ट्रिक्ट ना करते हुए कि सिर्फ अपने बच्चों तक सीमित रख के वो पूरा भाव सबके साथ जी, शेयर करना जी, चाहिए। जी। बहुत सुंदर आज हमारी बातचीत रही है और अभी कई बातें फिर हम आगे और देखते जाएंगे कि कैसे वो गुण जो हैं वो हमारी पूंजी बनकर हमारे हर जीवन के हर क्षेत्र में दिखने लग जी। सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। अगर हम देखें तो आज हमने एक बहुत बड़ी बात ये समझने की कोशिश की है कि वो गुण जब हम सोल कॉन्शियसनेस, जब आप अपनी सही पहचान में रहते हुए उनकी लिस्ट बनाते हैं, और आज ही हम आपसे कहेंगे कि आज आप अपने साथ बैठकर कुछ वक्त ज़रूर गुजारें, क्योंकि अब ये बात सिर्फ आप तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आपकी पूरी सृष्टि, आपकी पूरी पूरा जो वातावरण है उस तक की बात आ गई है। तो ज़रूरत इस बात की है कि इनसाइड आउट आपने कहा था, तो अंदर के उस एहसास को समझना ज़रूरी है कि मेरे अंदर कौन से वो इनहेरेंट गुण हैं। एक तो जो हमने आज बातें समझी हैं कि ये तो आत्मा के इनहेरेंट गुण हैं ही, चाहे वो सत्यता की बात है, चाहे वो प्योरिटी की बात है, चाहे वो शांति की बात है, चाहे प्रेम की बात है। उसके अलावा अगर मुझ में सहनशीलता है, अगर मुझ में ऑनेस्टी है, मैं अगर ट्रुथ पे खड़ा रहता हूँ, तो ये भी मैं एक लिस्ट बनाऊँ और सचमुच में उसे सही परिप्रेक्ष्य में देखते हुए, और अवगुणों की भी लिस्ट बनाऊँ और गुणों को भी ये देखूँ कि क्या मैंने लिमिट किया हुआ है, क्या मैंने कुछ सिचुएशंस, कुछ लोगों के साथ उन गुणों को लिमिट किया हुआ है, या वो लिमिटलेस हैं, वो हर सिचुएशन में उनका मैं इस्तेमाल करता हूँ। और जहाँ वो सामने आ जाएगी, और जैसा आपने कहा कि हमारे खुद ही अगर हम सोल कॉन्शियसनेस में रहते हैं तो क्लैरिटी आ जाएगी कि यही वो स्ट्रेंथ है। तो उन गुणों को आत्मसात करने का प्रयास हम आगे आने वाले एपिसोड्स में भी करते रहेंगे कि कैसे उनको और स्ट्रेंथन करना है, कैसे उनको समझना है। लेकिन फ़िलहाल तो हमें आपसे विदा लेनी है। अगर आपके पास कोई सवाल है या आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं इस ज्ञान के बारे में, राजयोग की मेडिटेशन जो है उसको भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं लाइफ में, तो आप देश विदेश में फैले ब्रह्मा कुमारीज़ के सेंटर्स पर जा सकते हैं। नज़दीक के सेंटर के बारे में जानने के लिए या तो आप हमें फ़ोन पर संपर्क करें या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज़ में इन दिनों हम बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं कर रहे हैं खुद को तलाशने की, कि वो गुण जो मुझ में इनहेरेंट हैं, जो आज चाहे मैंने कुछ अपने ऊपर पुरुषार्थ नहीं भी किया हो, तब भी वो हैं मुझ में, इस वक्त ही मौजूद हैं, जिनसे मैं अभी तक अवेयर नहीं हूँ। तो अवेयरनेस की वो शुरुआत करनी है, और उसके बाद खुद की पहचान होते ही उस पर और उसको एनहांस करने के लिए और बाकी अवगुणों को गुणों में ट्रांसफॉर्म करने का भी एक प्रोसेस है। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति। Om Shanti Om